Hello dear students, welcome to Glaze Your Knowledge. This is part 3rd of problem of deficient demand and excess demand, and in this video lecture we will discuss what is the problem of excess demand. And if you are visiting first time in this channel, so please subscribe the channel for the latest videos. चलिए शुरू करते हैं। देखिए, एक्सेस डिमांड की आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में, तो इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा क्योंकि पूरे ही कॉन्सेप्ट इसमें आपके आज क्लियर होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एक्सेस डिमांड की। तो जैसा कि यहाँ पे एक वर्ड दिया हुआ है वो है एक्सेस डिमांड। तो एक्सेस डिमांड का मतलब क्या होता है कि जहाँ पर हमारा एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से ज़्यादा है, ये सिचुएशन क्या होती है, एक्सेस डिमांड की होती है, जैसा कि हम जानते हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पूरे इकोनॉमी में सारी रिसोर्सेज हमने क्या कर दी हैं, लगा दी हैं, सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे दिया है। उसके बाद भी जितना भी हमारा रिसोर्सेज है सारा यूटिलाइज हो गया है, उसके बाद भी जो डिमांड है वो उससे ऊपर जा रही है। मतलब हम यहाँ पे प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं, उससे ज़्यादा क्या है, डिमांड है। तो इस तरह की जो सिचुएशंस होती है इसको कहा जाता है एक्सेस डिमांड। ज़्यादा डिमांड हो रही है, मतलब आप सप्लाई नहीं दे पा रहे हैं, ठीक है ना। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा कि जो डिमांड होगी वो ज़्यादा चली जाएगी सप्लाई के। तो ये जो कंडीशन होता है इसी को हम कहते हैं एक्सेस डिमांड। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए तो इसका एक ग्राफ देख लेते हैं सबसे पहले। तो जैसा कि आप इस ग्राफ में देख पा रहे हैं, यहाँ पर हमारे पास में है एक्स एक्सेस और यहाँ पर है वाई एक्सेस। इसमें आप देख सकते हैं कि एक्स एक्सेस में यहाँ पे नेशनल इनकम को शो किया गया है, जीडीपी को शो किया गया है। तो वाई एक्सेस में एग्रीगेट डिमांड यहाँ पर शो किया गया है। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर आपको एक 45 डिग्री की एक लाइन बनानी होगी, इसको इंटरसेक्ट करेगा यहाँ पर एडी। आप देख सकते हैं ये फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे है। इसका मतलब है कि अगर आपके देश की सारी रिसोर्सेज और सारे ऐसे लोग जो एम्प्लॉयमेंट चाहते हैं, जो काम करना चाहते हैं, उनको एम्प्लॉयमेंट यदि मिल जाता है, इन सारी रिसोर्सेज और सारे एम्प्लॉयज़ को मिला के हम जो अभी एम्प्लॉयमेंट से जो सप्लाई दे पा रहे हैं वो है हमारा पॉइंट ए। तो ये हमारा एग्रीगेट डिमांड है फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे। लेकिन जब हमने देखा कि हमारा जो प्लान्ड डिमांड आ रहा है वो इस पॉइंट पे जा रहा है, दैट इज़ ई। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, ये जो लाइन जा रही है ये हमारे एग्रीगेट डिमांड की है, प्लान्ड एग्रीगेट डिमांड है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो डिमांड है वो हमारे फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से भी बहुत ज़्यादा आ रही है। इसका मतलब है कि यहाँ पर एक गैप आ गया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक वर्टिकल जो डिस्टेंस है, इस गैप को हम क्या बोलेंगे, इन्फ्लेशनरी गैप कहते हैं इसको, राइट। आई होप आप समझ गए होंगे। तो बड़ा सिंपल है, बस आपको ये देखना है कि अगर आपने सारी ही रिसोर्सेज, पूरा एम्प्लॉयमेंट आपने लगा दिया है, सारे रिसोर्सेज लगा दी हैं, उसके बाद भी आपके पास क्या हो रहा है, डिमांड एक्सेस में जा रहा है, इसका मतलब है कि ये सिचुएशन क्या है, एक्सेस डिमांड की सिचुएशन है। सो नाउ वी विल डिस्कस व्हाट आर द कॉजेज ऑफ एक्सेस डिमांड। अब हम देखेंगे कि ऐसे कौन कौन से कारण हैं जिसकी वजह से हमारा जो एग्रीगेट डिमांड है वो एग्रीगेट सप्लाई से बहुत ही ज़्यादा ऊपर जा रहा है। तो चलिए हम सबसे पहले समझेंगे कि टू सेक्टर क्लोज इकोनॉमी में कौन कौन से कॉजेज़ हैं। देखिए, सबसे फर्स्ट जो होता है इंक्रीज़ इन प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो आप ये समझिए कि यहाँ पर जितने भी कॉजेज़ होंगे एक्सेस डिमांड के, ये बिल्कुल ऑपोजिट होते हैं डेफिशिएंट डिमांड के कॉजेज़ के, ठीक है। तो अब आप देखिए, जब आप पढ़ेंगे तो आपको खुद ही रियलाइज़ होगा कि यहाँ पर बिल्कुल ऑपोजिट चल रहा है डेफिशिएंट डिमांड के, ठीक है ना। तो जैसे सबसे पहले अगर हम बात करें क्या है वो है इंक्रीज़ इन प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अब मतलब क्या हो रहा है कि जितने भी लोग हैं एक कंट्री के, वो अब क्या कर रहे हैं कि उनके पास में पैसा बहुत है, इनकम बहुत है उनकी, और ऐसे केस में वो क्या कर रहे हैं, कंजम्पशन पे ज़्यादा खर्च कर रहे हैं बजाय कि आप वो सेविंग्स करें, राइट। आई होप आप समझ गए होंगे। तो अब आप मान लीजिए ना कि इस तरह से है कि अब आप सेविंग्स नहीं कर रहे हो, अब आप क्या करना चाहते हो, आप ज़्यादा से ज़्यादा कंजम्पशन में खर्च करना चाहते हो, क्योंकि आपके पास में भी पैसे का फ़्लो अच्छा है, ठीक है। तो जब मार्केट में मनी का फ़्लो अच्छा रहता है तो ऐसे केस में क्या होगा, हर किसी के पास में पैसा अवेलेबल होगा,
और जितना ज़्यादा लोगों के पास में मनी अवेलेबल है तो ऐसे में क्या होगा, उनके पास परचेजिंग पावर आ जाएगी। तो लोग क्या कर रहे हैं अब ऐसे केस में कि वो सेविंग्स पे नहीं ध्यान दे रहे हैं, वो क्या करना चाहते हैं, वो कंजम्पशन पे खर्च करना चाहते हैं। तो हर कोई यदि क्या करेगा, कंजम्पशन पे खर्च करने लगेगा तो चारों तरफ से क्या आ जाएगी, डिमांड एकदम से बढ़ने लगेगी। हर चीज़ की क्या होगी, डिमांड क्या हो जाएगी, अचानक से इंक्रीज़ हो जाएगी। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है कि अगर जितने भी हाउस होल्ड्स हैं, आप हैं, हम हैं, सब लोग हैं, अगर हम लोग कंजम्पशन पे ज़्यादा खर्च करना स्टार्ट कर दे तो अचानक से क्या होगा, मार्केट में किसी ना किसी चीज़ की जो डिमांड है, जितने भी गुड्स हैं और जितनी भी सर्विसेज हैं, उनकी जो डिमांड है अचानक से क्या होगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। राइट, तो ये एक पहला कारण बनता है क्लोज्ड इकोनॉमी में। सेकेंड इज़ इंक्रीज़ इन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। अब आप देखिए, इस चीज़ को आपको देखना है किस पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब आप देखिए कि अगर कोई बिजनेसमैन का एक्सपेक्टेशन ये है कि आने वाले समय में उसको बहुत ही हाई रिटर्न मिलने वाला है, तो ऐसे में वो क्या करेगा, बहुत ही ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देगा। राइट, क्योंकि हमें पता है कि मार्केट में बूम आने वाला है। तो इसीलिए जितने भी प्रोड्यूसर होंगे वो क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा मशीन में पैसा लगाएंगे, है ना, तो रॉ मटेरियल में पैसा लगाएंगे, तो इस तरह की चीज़ों में, प्लांट में पैसा इन्वेस्ट करेंगे। तो इस तरह की चीज़ों में क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगी, इन्वेस्टमेंट होगी। अगर ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होना स्टार्ट हो जाएगी तो ऐसे केस में क्या होगा, मार्केट में डिमांड बढ़ जाएगा। तो ये एक बहुत बड़े दो रीज़न है जिसकी वजह से मार्केट में क्या हो सकती है, डिमांड ज़्यादा जा सकती है सप्लाई के कंपैरिजन में। तो ये हमने अभी देखा है 2 सेक्टर क्लोज इकोनॉमी में। अब हम पढ़ेंगे कि 4 सेक्टर ओपन इकोनॉमी में। तो अब हम देखेंगे कि क्या कॉजेज़ होते हैं 4 सेक्टर ओपन इकोनॉमी में जिसकी वजह से डिमांड जो है वो एक्सेस जा रहा है। देखिए, तो सबसे फर्स्ट जो हमारे पास में है वो है इंक्रीज़ इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। अब मान लीजिए कि गवर्नमेंट क्या करने लगे, बहुत सारे वेलफेयर के काम करना शुरू कर दे। राइट, अगर गवर्नमेंट क्या करने लगे, वेलफेयर के काम में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दे, पैसा खर्च करना शुरू कर दे, तो ऐसे केस में क्या होगा, डिमांड बढ़ेगी, है ना। अगर पुअर सेक्शन के लिए या हमारे कम्युनिटी के लिए, है ना, या फिर कोई ऐसा कमिटमेंट कर दे गवर्नमेंट की हम आने वाले समय में हर जगह पर रोड को अच्छी करने वाले हैं, या फिर ब्रिजेस बनाने वाली है, या फ्लाईओवर बनने वाला है ना, या फिर जो पुअर सेक्शन है उनको राशन देने वाली है गवर्नमेंट, तो ऐसे केस में क्या होगा, गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा क्या कर रही है, डिमांड कर रही है। तो अब क्या कर रही है गवर्नमेंट, कंजम्पशन पे ज़्यादा खर्च कर रही है अब। तो ऐसे में क्या हो रहा है, गवर्नमेंट इन सारे वेलफेयर प्रोजेक्ट में अब पैसा ज़्यादा खर्च कर रही है क्योंकि उसको डेवलप कराना है अपनी इकनॉमी को। तो डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, एक्सपेंडिचर कर रही है, जिससे कि क्या होगा, डिमांड आएगा गवर्नमेंट की तरफ से। तो ऐसे केस में क्या होगा, डिमांड यहाँ पर और बढ़ जाएगी। ठीक है, एक कारण ये होता है। सेकंड इज़ इंक्रीज़ इन एक्सपोर्ट। अब क्या होगा, एक्सपोर्ट ज़्यादा हो रहा है। राइट, एक्सपोर्ट इसलिए ज़्यादा हो रहा है क्योंकि डोमेस्टिक प्राइस जो है वो कम है एज़ कम्पेयर टू इंटरनेशनल प्राइसेस। राइट, तो जैसा हमने उसमें समझा था डेफिशिएंट डिमांड में, अगर हमारी डोमेस्टिक प्राइस ज़्यादा होती है तो इम्पोर्ट ज़्यादा होता है, और डोमेस्टिक प्राइस यदि कम होगी तो एक्सपोर्ट ज़्यादा होगा। मतलब हमारे देश में जो भी गुड्स या सर्विसेज बन रहे हैं वो दूसरे के कंपैरिजन में सस्ते दाम में मिल जाएंगे। तो क्या होगा, हमारा देश क्या करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करेगा। तो अगर ज़्यादा से ज़्यादा बाहर की डिमांड यहाँ हमारे देश में आ रही है तो वो डिमांड भी यहाँ पर हमारे देश में जुड़ जाएगी। तो ऐसे में क्या होगा, डिमांड धीरे 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 करके क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। ठीक है, तो उसका एक कारण ये भी है। द नेक्स्ट कॉज इज़ डिक्रीज इन इम्पोर्ट। अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया है, इम्पोर्ट कम हो रहा है। इम्पोर्ट कम हो रहा है मतलब हम बाहर के देशों से चीज़ों को नहीं मंगवा रहे हैं या कम अमाउंट में मंगवा रहे हैं। वो भी इसीलिए है क्योंकि वहाँ पर प्राइस जो है वो ज़्यादा है और हमारा जो डोमेस्टिक प्राइस है वो कम है। तो इस वजह से क्या होगा, लोग डोमेस्टिक प्रोडक्ट को ही ख़रीदना ज़्यादा पसंद करेंगे। ऐसे कंडीशन में क्या होगा कि डिमांड बढ़ जाएगा। राइट, ठीक है, ये भी एक कारण होता है। अच्छा, नेक्स्ट जो रीज़न है वो क्या है, डिक्रीज़ इन टैक्स रेट। अब सरकार ने क्या कर दिया है, टैक्स में छूट दे दी है या टैक्स को कम कर दिया है। तो ऐसे भी केस में क्या होगा कि परचेजिंग पावर यहाँ बढ़ जाएगी लोगों की। राइट, और लोगों के पास में ज़्यादा इनकम बचेगा तो क्या करेंगे, लोग खर्च भी ज़्यादा करेंगे। तो इस केस में यहाँ पर भी डिमांड जो है वो बढ़ जाएगी। तो ये सारे कारण होते हैं जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी में डिमांड जो है वो ज़्यादा चली जाती है हमारी सप्लाई के
राइट। आई होप आपको बिल्कुल अच्छी तरह से क्लियर हो चुका होगा। अब हम बात करने वाले हैं कुछ कॉन्सिक्वेंसेस की। तो देखिए ये कॉन्सिक्वेंसेस हैं, ये 4 कॉन्सिक्वेंसेस हैं, या फिर आप बोल सकते हैं कौन कौन से क्रिटिकल सिचुएशंस आ जाएंगी हमारे इकोनॉमी में अगर एक्सेस डिमांड जैसी सिचुएशन बनी रहेगी तो, राइट। अगर एक्सेस डिमांड होगा तो ये 4 जो क्रिटिकल सिचुएशंस हैं ये आ जाएंगी हमारी इकोनॉमी में। चलिए हम वन बाय वन सारी चीज़ों को समझते हैं। देखिए फर्स्ट हमारे पास जो सिचुएशन बनेगी क्रिटिकल सिचुएशन वो रहेगा इन्फ्लेशनरी गैप। अब इन्फ्लेशनरी गैप क्यों आ रहा है ज़रा समझिए इस चीज़ को। देखिए ये वो सिचुएशन है जहाँ पर हमारे इकोनॉमी में एक्सेस डिमांड चल रहा है। इसका मतलब है कि ऐसे केस में आपका ना आउटपुट बढ़ेगा ही नहीं, क्योंकि आपने क्या किया है, आपकी जितनी भी रिसोर्सेज हैं इकोनॉमी की सारी रिसोर्सेज आपने यूटिलाइज़ कर ली है, सारा एम्प्लॉयमेंट उसमें लगा दिया है। अब आपके पास में रिसोर्सेज ही नहीं है कि आप क्या करें और प्रोडक्शन कर सकें, इसलिए आपके आउटपुट में कोई भी यहाँ पर चेंजेस देखने को आपको नहीं मिलेगा, राइट। क्योंकि आपने सारे फैक्टर पूरी तरह से उसको फुल्ली एम्प्लॉयड कर दिया है, तो आपका जो आउटपुट लेवल होने वाला है वो बिल्कुल कांस्टेंट रहेगा, राइट। तो ऐसे केस में क्या होता है, प्राइसेस बढ़ने लगती हैं, राइट। क्या होने लगता है, प्राइसेस यहाँ पर बढ़ने लगेंगी। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि जितनी भी रिसोर्सेज हैं उन पे क्या हो रहा है, डिमांड का ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है। ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा तो क्या होगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी ज़्यादा आने लगेगी, और अगर ज़्यादा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आएगी तो यहाँ पर प्राइस लेवल भी बढ़ जाएगा। प्राइस लेवल बढ़ेगा तो क्या होगा, उससे कोई फ़र्क पड़ने वाला है नहीं आउटपुट पे। आउटपुट तो हमारा उतना का उतना ही है। हम सभी जानते हैं कि अगर किसी चीज़ की अगर डिमांड बढ़ जाती है ना तो वो चीज़ महंगा होने लगता है, प्राइसेस अपन को ज़्यादा उसके पे करने पड़ते हैं, हम सब जानते हैं इस चीज़ को, राइट। चलिए तो एक कारण ये बनेगा, एक रीज़न बन जाएगा बहुत बड़ा। तो चलिए ये एक बहुत बड़ा एक क्रिटिकल सिचुएशन बन जाएगा हमारे यहाँ पर अगर किसी भी इकोनॉमी में एक्सेस डिमांड है तो। ओके, आई होप आप समझ गए होंगे। तो ये इन्फ्लेशनरी गैप यहाँ पर बन जाएगा। नेक्स्ट थिंग इज स्टैटिक जीडीपी। देखिए अगर आप समझते हैं कि एक्सेस डिमांड से जीडीपी में कोई फ़र्क पड़ता है तो नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। अगर आपका एक्सेस डिमांड ज़्यादा जा रहा है फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल में, इसका मतलब है आपके जीडीपी में इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ, ध्यान रखिए इस चीज़ का। ये जो रहने वाली है ये वैसे की वैसे ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं देखने को मिलेगा। ये वो सिचुएशन होती है जहाँ पर आप ज़्यादा जीडीपी जनरेट ही नहीं कर पा रहे हो। क्यों, क्योंकि रिसोर्सेज ही ख़त्म हो गई, इसलिए सारी रिसोर्सेज को आपने पूरी तरह से एम्प्लॉयड कर दिया है। मतलब आपके पास में एक्सेस कैपेसिटी नहीं है कि आप और ज़्यादा उसको प्रोड्यूस कर सकें, इसीलिए जो जीडीपी रहेगा उसमें कोई भी चेंज देखने को नहीं मिलेगा। ओके, आई होप आप समझ गए होंगे। ओके, नाउ लेट अस मूव ऑन टू द थर्ड क्रिटिकल सिचुएशन, दैट इज एक्सेस डिमांड एंड वेज प्राइस स्पाइरल। देखिए एक्सेस डिमांड की वजह से वेज प्राइस स्पाइरल आ जाता है इकोनॉमी में। ये वो सिचुएशन होती है जिसमें कि चीज़ें जो है वो महंगी होने लगती है। देखिए अगर यहाँ पर किसी भी चीज़ का डिमांड बहुत ज़्यादा एक्सेस में होता है, जैसा अभी अपन ने समझा, तो ऐसे केस में क्या होता है कि जो रिसोर्सेज होती हैं ना उन पे बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाता है, ठीक है। जिससे कि क्या होता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ने लगती है धीरे धीरे, ठीक है। और अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी तो वेजेस का भी रेट बढ़ेगा, वेजेस का रेट बढ़ेगा तो प्राइस लेवल भी बढ़ेगा, राइट। तो प्राइस लेवल यदि बढ़ रहा है तो ऐसे केस में क्या हो रहा है, कॉस्ट ऑफ लिविंग भी बढ़ती जा रही है, चीज़ें महंगी होती जा रही है ना, इसीलिए ऐसा हो रहा है। तो अब क्या होगा, अब मान लीजिए कि कोई अगर वर्कर है जो दिन रात लगा हुआ है, काम कर रहा है, उसमें ओवर टाइम भी उसने दिया, तो हमको क्या करना पड़ रहा है, उसमें हमें और ज़्यादा लोगों की ज़रूरत है काम करने के लिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हो सकता है कि वेजेस हमें ज़्यादा पे करनी पड़े उनको। तो अगर हम किसी भी चीज़ का वेजेस ज़्यादा पे कर रहे हैं तो ऑब्वियस से बात है कि कॉस्ट प्राइस बढ़ेगा, राइट। कॉस्ट प्राइस बढ़ेगा तो हम सेलिंग प्राइस को भी बढ़ाएंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो इस तरह से क्या होता है, चीज़ें जो है वो महंगी हो जाती हैं। तो ये जो चीज़ है ये चलते ही रहने वाला है, राइट। ओके, नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्रिटिकल सिचुएशन, दैट विल बी लॉस ऑफ प्रॉफिट। क्योंकि देखिए अगर यहाँ पर डिमांड बहुत ज़्यादा जा रही है, इसका मतलब है कि आप आउटपुट ही नहीं दे पा रहे हो, राइट। आप अगर आउटपुट ही नहीं दे पा रहे हो
तो इसका मतलब है कि जितना आप प्रॉफिट अर्न कर सकते थे आप प्रॉफिट अर्न नहीं कर सकते फिर ऐसे कंडीशन में, क्योंकि आपके पास में आउटपुट ही नहीं है, आप डिमांड को फुलफ़िल ही नहीं कर पा रहे हो इकोनॉमी में, तो उससे होने वाला जो प्रॉफिट होता वो अब आपको नहीं हो रहा है। तो ऐसे में क्या हो रहा है, आपको बहुत सारा यहाँ पर लॉस हो रहा है प्रॉफिट का। आई होप आप समझ गए होंगे सारी चीज़ें, राइट। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।